हेलो जनता, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर जनता। आई एम डॉक्टर नेहा एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन्हें घुटनों का दर्द है वो वज़न कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि घुटनों के दर्द का बहुत बड़ा रीज़न है ज़्यादा वज़न या मोटापा, ओबेसिटी जिसे बोलते हैं। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनका वज़न होता है और एज बहुत कम होती है, 45, 50, 55 होती है, बट वो ओवरवेट होते हैं, जिनके कारण उनके घुटनों में वक्त से पहले, उम्र से पहले ही डीजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं। और वो भी क्यों? उनके अधिक वज़न के कारण। तो हमारा ये पॉइंट होता है कि आप वज़न कम करिए, जिससे आपके घुटनों में तकलीफ़ थोड़ी सी कम हो जाए, उन पे बोझ ज़्यादा ना पड़े। बट प्रॉब्लम ये होती है कि वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉक करना पड़ेगा एंड बहुत सारी एक्टिविटी है या योगा है, ये सब करना पड़ता है। तो अगर वो वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो उनके घुटनों में दर्द हो रहा होता है, और क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा है इसीलिए उनके घुटनों में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे ये पूरी साइकिल हो जाती है, क्यों घुटनों में दर्द है इसीलिए वज़न कम नहीं कर सकते, और घुटनों में दर्द क्यों है? क्योंकि वज़न ज़्यादा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आप जानते हैं कि आपके घुटनों का दर्द आपके वज़न के कारण है, या उसका जो शुरुआती कारण है वो आपका वज़न ही है, जिसके कारण आपके घुटनों में परेशानी होना शुरू हो गई है, आप ओवरवेट हैं या थोड़ा सा ही ओवरवेट है या बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, जिसके कारण आपके घुटने दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, तो आप सबसे ज़रूरी काम है कि आप अपने वज़न पे काम करना शुरू करें। वज़न को जैसे ही आप कम करेंगे वैसे ही घुटनों का आधा बोझ तो हल्का हो जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि जब घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप वज़न कम कैसे करेंगे? अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं वॉक पे जाइए, कसरत करिए, योगा करिए, आप अपना वज़न कम करिए, लेकिन बात यहाँ पे फंस जाती है कि अब वज़न कम किया कैसे जाए? वॉक पे जाने के लिए तो चलना पड़ता है ना, चलने के लिए घुटने अच्छे होने चाहिए। यहाँ तो घुटने ही अच्छे नहीं हैं तो चलेंगे कैसे? फिर वही बात आ जाती है कि वज़न कैसे कम होगा? देखिए, वज़न कम करने के और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण जिसकी हेल्प से आप वज़न कम कर सकते हो। तो नंबर 1 है डाइटिंग को फॉलो करके आप वज़न कम कर सकते हो। ये सभी जानते हैं कि हम डाइटिंग को फॉलो करके, एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करके वज़न को कम किया जा सकता है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, वॉक नहीं कर सकते हो, आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको वज़न कम करने में हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। डाइट आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर लो, ताकि वो प्रॉपर आपका डाइट चार्ट बना दे, जिससे कि आपका वज़न मंथली या वीकली बेसिस पे आपको पता चलता रहे कि कितना कम हो रहा है, कम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। वक्त पे आप टाइम ड्यूरेशन पे अपना वेट चेक करके पता कर सकते हो कि वेट आपका कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वेट कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको खुद से नॉलेज है इतना, आजकल तो सबको वैसे भी बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, यूट्यूब ऑफ कोर्स काफ़ी सारी हेल्प कर देता है, तो स्ट्रिक्टली आप अगर कोई डाइट फॉलो कर सकते हो जिससे कि आपके वज़न में असर पड़ रहा है, तो प्लीज़ आप एक अच्छी डाइट फॉलो करो, जिससे कि आपका वज़न धीरे धीरे कम होने लगे। देखिए, वज़न कम करना आसान बात नहीं है। वज़न बढ़ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उसको कम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से हो भी जाता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। बेहतर यही होगा कि आप एक प्रॉपर डाइट, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा भूखा भी ना रहना पड़े और हेल्दी खाना खाने को मिले, आप उसका एक चार्ट बना लो कि आपको हफ्ते में क्या कैसे खाना है, कितने बजे क्या क्या खाना है, ताकि आपका वज़न जल्दी से जल्दी कम हो सके। तो दूसरा पॉइंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी जानते हैं, या शायद कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए भूखा रहना। फास्टिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको ये करना होता है कि आपको कुछ वक्त के लिए भूखा रहना होता है। उसमें आप कुछ भी खा पी नहीं सकते हो, पानी पी सकते हो। तो ज़्यादातर मोस्टली ईज़ी तरीका है कि आप
रात के समय इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, क्योंकि ये काफ़ी आसान होता है, क्योंकि रात में हम सो रहे होते हैं। बट आपको ये करना है कि आपको अपना डिनर, शाम का जो खाना है वो आपको थोड़ा अर्ली खा लेना है। अगर आप 12 से 14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा है, अगर आपका डिनर करने का टाइम रात के 10 बजे है या 11 बजे है, आप उसको एकदम से तो 7 बजे 6 बजे नहीं कर सकते हो। धीरे धीरे आप उसको आगे खिसकाइए। अगर आप 10 बजे खाना खाते हो तो आप 9 बजे खाना स्टार्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद आप कुछ दिनों तक 9 बजे खाइए, उसके बाद उसे 8 बजे शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और आपको धीरे धीरे इस बदलाव की आदत भी हो जाएगी। आपका शरीर भी धीरे धीरे इन चीज़ों में ढल जाएगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये करना होगा कि अगर आपने 7 बजे तक अपना डिनर कर लिया है, एक टाइम हम मान के चलते हैं, अगले दिन 7 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप डिनर करके फिर आप अपना काम किया और उसके बाद आप सो गए, आप पानी वगैरह ले सकते हो। तो ये हो गई हमारी 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये फास्टिंग बहुत ही अच्छा काम करती है, बस आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपने 2 दिन या 4 दिन किया, फिर आपने बीच में एक दिन लेट खाना खा लिया या आप कहीं बाहर चले गए, डिनर पे चले गए तो लेट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कंटिन्यू करना है इसको, कंटिन्यू 15-20 दिन, 1 महीना आपको बहुत अच्छे से इसको फॉलो करना है, जब तक आपको इसका रिज़ल्ट दिखाई नहीं देता है। तो जी हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही ईजी आई थिंक तरीका है। जो लोग बहुत हैवी वर्कआउट नहीं कर सकते हैं उनके लिए वज़न कम करने का बहुत अच्छा तरीका है। बस हाँ, इसमें थोड़ा डाइट को लेके, खाना खाने को लेके स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है कि हमें इतने बजे डिनर करना है, मतलब इतने बजे डिनर करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना पीना। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा अपना हैबिट चेंज करना पड़ेगा, बट इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तीसरा है अवॉइड जंक फूड, ऑयली खाना, स्पाइसी खाना, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी। जिन भी चीज़ों से आपको लगता है कि उससे आपका वज़न बढ़ रहा है, जंक फूड तो ऑब्वियसली उससे वज़न बढ़ता ही है, ऑयली खाना भी आपको कम करना होगा। देखिए, अगर आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो तो उसको आपको कंसिस्टेंट रखना है। ये नहीं कि आपने 2 दिन खाया उसके बाद आपको लग रहा है कि 2 दिन तो आपने बहुत अच्छे से खाया है तो आज आप चीट डे कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, आपको वज़न कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन पे एकदम सीरियस रहो, अच्छे से काम करो, जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं, मीठा आप अवॉइड करिए, मीठा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और वज़न बढ़ने में तो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो आप मीठे से दूर रह सकते हो, जंक फूड से दूर रहो, ऑयली स्पाइसी फूड से दूर रहो। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी वज़न कम करने के लिए। नंबर 4 है एक्सरसाइजेज़। अब आप बोलोगे कि एक्सरसाइजेज़ ही तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि घुटनों में दर्द है और वज़न इसीलिए तो कम नहीं हो रहा है क्योंकि एक्सरसाइजेज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा है कि कुछ एक्सरसाइजेज़ ऐसी हैं जो कि आप घुटनों में दर्द होने के बाद भी कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। वो एक्सरसाइजेज़ हैं, आप बैठ के कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, इवन खड़े होके भी कर सकते हो। हाँ, जिन लोगों को खड़े होने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो लोग खड़े होने और बैठने में भी घुटनों में जिनके बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो लेट के और बैठने वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप लेट के और बैठ के करते हो रेगुलर, तो उससे आपके वेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उन्हें आपको कंटिन्यू करनी पड़ेंगी और उससे आपके घुटनों के दर्द में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपके घुटनों का दर्द भी कम होगा क्योंकि पैरों की मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो वो एक्सरसाइजेस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आप उनमें से हो जिन्हें अपना वज़न कम करना है एंड आप उन एक्सरसाइजेस को जानना चाहते हो जो कि बैठ के या लेट के आराम से कर सकते हैं बिना थके हुए और जिनमें आपके घुटनों में दर्द भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, लाइक 0% दर्द होगा और उन एक्सरसाइजेस से आपका वज़न भी कम हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें आप करके
अपना वज़न कम कर सकते हैं और अपने घुटनों में बिना दर्द दिए भी अपना वज़न कम कर सकते हैं, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे वीडियोस को देखते रहना पड़ेगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि मैं अपने अगले वीडियो में आपको उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी जिससे आप घर पे बैठ के या लेट के अपना वज़न बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपके घुटनों में भी बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि घुटनों का दर्द कम करना है अगर, तो वज़न भी आपको थोड़ा सा कम करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्दी रहने की जर्नी। गो हेल्दी एंड बी हैप्पी।